हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। मैं आपका अभिन्न मित्र के आर गोदारा। आज अपन क्लास 10th की तीसरी प्रश्नावली दो स्तरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न आपको पूछा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं। आपको रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है और आपको उनका हल ग्राफीय विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में आपको क्या पूछा है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका मतलब एक कक्षा है कौन सी, 10वीं। कक्षा 10 में टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर लड़के प्लस लड़कियां, लड़के प्लस लड़कियां बराबर कितने हैं, 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 10। तो अपन क्या करेंगे, इनको मानेंगे x। तो क्या मानेंगे, लड़के बराबर x और आगे है लड़कियां बराबर y। तो इसका मतलब x प्लस y बराबर कितना हुआ, 10। एक नंबर समीकरण तो आपके ये बन गया। भाई अपन ने माना कि x लड़के हैं तथा y लड़कियां हैं। इसका मतलब इस कक्षा में 10 विद्यार्थी टोटल है, तो इसका मतलब इन दोनों का योग करेंगे तो उसका मान 10 के बराबर आएगा। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 10। ये आ गया पहला समीकरण। और उसके बाद में पूछा है, यदि लड़कियों की संख्या, मतलब x है, x है आपके लड़के, y हैं लड़कियां। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसका मतलब लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है, और x का मतलब है लड़के, लड़के क्या है, कम है, लड़के कम है और लड़कियां अधिक है। तो अब अपन इन दोनों को बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, x में जोड़ेंगे। मतलब जो आपको दे रखे हैं लड़के, उसमें 4 जोड़ेंगे तभी ये दोनों बराबर आएंगे। मतलब ये अधिक है ये कम है, भाई ये अधिक है ये कम है, इसका मतलब या तो अपन इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये दोनों राशियां बराबर होगी, या फिर इसमें से अपन क्या करेंगे 4 घटाएंगे तो ये दोनों राशियां बराबर होंगी। तो अपन ने किया इसमें 4 जोड़ दिया, तो x प्लस 4 बराबर y, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो अपन एग्जाम्पल आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को दिया है क्या, या फिर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। एक तो आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10 और एक आपको दे रखा है x प्लस 4 बराबर y। ये तो अपन क्या करेंगे, y को उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस y। ये तो आपके हो गया समीकरण पहला। और इसमें क्या करेंगे, जो प्लस का 4 है उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर y माइनस 4। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, अब इस समीकरण में अपन y की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 10 माइनस y की जगह 1 रखा तो x बराबर कितना आया, 9। अगर अपन ने इस समीकरण में y बराबर 1 रखा तो x का मान 9 आया। भाई y बराबर 1 रखा तो x का मान 9 आया। अब अपन रखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, अब 2 रखते हैं तो जैसे ही अपन ने y बराबर 2 रखा तो x का मान क्या आएगा, 10 में से 2 गया बराबर 8, तो x का मान क्या आया, 8 आया। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो x
इसमें रखते हैं समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, अपन ने समीकरण 2 में y बराबर 1 रखा तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1 माइनस 4, तो 1 में से 4 गए माइनस का 3, इसका मतलब अपन ने अगर y बराबर 1 रखा तो x का मान माइनस का 3 आया। अब अपन रखते हैं समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर, जैसे ही अपन ने समीकरण 2 में y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आया, तो आप बोलोगे सर 2 में से 4 गए माइनस का 2, x का मान 2 आया। तो इसमें इस हिसाब से अपने पास में दो रेखिक युग्म बनेंगे। ये x ये y। अब देखो इस समीकरण पहले में अपन ने पहले समीकरण में y बराबर 1 रखा, y बराबर 1 रखा तो x का मान कितना आया, 9। अब समीकरण 1 में y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया, 8। इसका मतलब एक तो रेखिक समीकरण ये बनता है। इसमें अपन ने y बराबर 1 रखा तो x का मान कितना आया, तो आप बोलोगे सर माइनस का 3 आया। अब इसमें y बराबर 2 रखा तो x का मान कितना आया, माइनस का 2। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों रेखिक युग्म की सहायता से अपन को ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद ग्राफीय विधि द्वारा अपन को ये ज्ञात करना है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। अब अपन सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 9 ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो अब अपन x 9 लेना है, तो x 9 ये रहा, x 9 ले लिया और अपन को y लेना है 1, इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब क्या आया, x 9 y 1, ठीक है। उसके बाद में अपन को x लेना है 8, y लेना है 2, x 8 हो गया, y हो गया 2, 8 2। उसके बाद अपन को ये सॉल्व करना है। अब अपन को x बराबर माइनस का 3 लेना है, तो x बराबर माइनस का 3 ये है और y बराबर 1 लेना है। इसका मतलब y बराबर 1, x बराबर माइनस का 3 ये आएगा, माइनस का 3 और 1। उसके बाद में x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 2 लेना है। इसका मतलब ये आएगा इधर, माइनस का 2 और 2। अब अपन को एक रेखा ये खींचनी है और एक रेखा इधर से खींचनी है। ये दोनों रेखाएं जहां पर जाकर मिलेगी वही इस प्रश्न का आंसर होगा, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो जैसे मैंने एक लाइन ये खींची और एक लाइन खींचेंगे ये। जैसे ही अपन ने 2 लाइन खींची तो ये लाइन यहां पे मिल रही, कहां पे मिल रही, दोनों लाइन यहां पे मिल रही है। और इसका आ रहा है x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आया 7। x का मान 3 आया, y का मान 7 आया। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 3 और 7 होगा। तो अपन ने सबसे पहले x किसको माना था, तो आप बोलोगे सर अपन ने सबसे पहले x माना था, x बराबर लड़का माना था। क्या माना था, x बराबर लड़के। इसका मतलब इस प्रश्न में लड़कों की संख्या 3 है और y बराबर
अपन ने लड़कियां माना था। क्या माना था? लड़कियां। इसका मतलब लड़कियों की संख्या 7 है। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया 3 लड़के और 7 लड़कियां हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, राम राम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे एंड अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे।